चलिए आप सभी जुड़ते रहिएगा। हम सेशन को शुरू करते हैं। पहले हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके उपरांत लाइव सेशन को शुरू करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्ते। और आज हम लाइव हैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर फेसबुक पेज पर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पूरी टीम का जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और हम यहाँ उपस्थित हुए। आज का जो सेशन है वो हमारा योग सूत्र का जो दूसरा सूत्र है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, इसके ऊपर है। हम चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम मतलब उनको पकड़ सकते हैं, कैसे हम उनको काबू कर सकते हैं, कैसे उनको हम बिल्कुल अपने जो डेली रूटीन है या डेली कैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आप अपने वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं योग सूत्र क्या है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखा गया है और योग सूत्र में हमारे 4 पाद होते हैं, 4 पाद। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र लिखे हैं, जिनमें 4 पाद कौन कौन से हैं। पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ये हमारे 4 पाद हैं, जिसमें कैवल्य पाद को ही मोक्ष का द्वार भी कहा गया है, मोक्ष भी कहा गया है, जिसमें आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। ये पूरा योग सूत्र बेसिकली जो क्या कह सकता है, डिपेंड है, वो हमारे रेगुलर लाइफ के ऊपर है। हम रेगुलर लाइफ में कैसे योग के द्वारा हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो समाधि पाद में जो पहले समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, 55, विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। ठीक है। यहीं से महर्षि पतंजलि के बारे में आप सभी जानते हैं। कोई एक उनका जो बैक है, उनका जो पास्ट है, वो बिल्कुल एक मतलब हमें पूरा नहीं मिलता है। कहीं कहीं जगह कोई कोई कथा कहीं ना कहीं बताई गई है। कहीं पर बोला जाता है कि वो आसमान से पेड़ में आए, पेड़ से वो अंजलि में आए ऋषि के, और इस वजह से उनका नाम पतंजलि पड़ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मतलब कोई एक कहानी, कोई एक जो उनका जीवन परिचय है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो यहीं पे हमारा यह जो योग सूत्र है, यहाँ पर हम योग सूत्र इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा मैंने योग सूत्र का आपको ब्रीफली बताया है, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो चित्त वृत्ति निरोधा है। योग सूत्र हमें करना क्योंकि इंट्रोडक्शन तो देना है कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू हो रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चित्त वृत्ति और निरोधा। 3 चीज़ें हैं। चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या है और निरोध क्या है, महर्षि पतंजलि द्वारा। ठीक है। तो चित्त की उत्पत्ति क्या है, पहले हम चित्त की उत्पत्ति को जान लेते हैं, कैसे हुई। चित्त की उत्पत्ति ईश्वर ने प्रकृति और पुरुष ये दोनों उत्पन्न किए। उसके उपरांत उन दोनों के मिलन से जो उत्पन्न हुआ वो महत तत्व, उसे हम चित्त बोलते हैं, जिसमें बुद्धि, मन और अहंकार, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, चित्त बनता है। चित्त में हमारे 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण, जिसमें चित्त में हमारे रजगुण ज़्यादा
उभरा हुआ होता है। क्यों? उसमें हमारे पंच ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं, कर्मेंद्रियाँ आती हैं, एक मन, पंच प्राण, पंच महाभूत, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये चीजें हमारी इसमें आती हैं। और आजकल के डेली लाइफ में अगर हम बोले कि हमारी वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियां अर्थात हम कैसे उनसे दूर रह सकते हैं, जब तक हमारे जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जब तक वो हमारे वश में नहीं होंगी, अर्थात हमारे अंडर नहीं होंगी, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक हम उन वृत्तियों को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, सबसे पहले आँख। क्यों? ज्ञानेंद्री, देखना, हम जो देखते हैं वो हमें ज्ञान मिल रहा है आँखों से। देन नोज, हमारी नाक से हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता रहता है हाँ इस चीज़ की खुशबू ये है, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इसकी खुशबू ये आएगी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं इनको भी हम वृत्तियाँ मान सकते हैं। देन हमारी जीभ, हमने क्या खाया, उसका टेस्ट क्या है, कैसे है, तो उस चीज़ को भी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वृत्ति है। क्यों? अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, अगर आप रसगुल्ला आपने खाया, सुबह सुबह बोल रही हूँ, रसगुल्ला आप खाने मत चले जाना, बात है आप सुबह में उठें, थोड़ा आप ब्रेकफास्ट के बाद, अपने नाश्ते के बाद आप रसगुल्ला खा रहे हैं, आपने छोड़ दिया, आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ा, लेकिन आपको उसका टेस्ट पता है कैसा होता है, मीठा होता है। आप अगर उसको 6 महीने बाद भी खाएंगे तो आपको पता है ये मीठा होता है, लेकिन हमें वही चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, कोई राग नहीं रखना है। दूसरा, हमारे कान से हम सुन सकते हैं अच्छा बुरा। सबसे बड़ी दिक्कत इन कानों की ही है। जब तक हम सुनते रहेंगे किसी के बारे में, हमें किसी के बारे में सुनना ही नहीं है, हमें अंदर ही अंदर अपने, ये मनुष्य जीवन के ऊपर बेस्ड मैं बोल रही हूँ, पतंजलि जी ने तो बहुत वैसे बोला है, मैंने जितना अभी तक पढ़ा है समझा है, तो उस बेसिस पर मैं बता रही हूँ। तो कान, सुनना, आप क्या सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं बुरा सुन रहे हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड है। ये हमारी कुछ ज्ञान इंद्रियाँ हो गई। उसके बाद कर्म इंद्रियाँ, हमारे दोनों हाथ, और ज्ञान इंद्री में हमारे स्किन भी आएगी। स्किन से क्या होगा, जैसे वायु चल रही है या आपको कोई चोट लग गई या आपको कुछ हो गया, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारे स्किन पे ये चीज़ हुई है, राइट। तो यहीं से आप थोड़ा बोलते रहें, कुछ पूछते रहें, मुझे भी थोड़ा लगेगा हाँ मुझे कोई सुन रहा है। तो यहीं से कर्म इंद्रियाँ, हमारे हाथ, दोनों हाथ हमारे कर्म इंद्रियाँ हैं। हमारे कर्म क्या क्या है, हमारे दोनों पैर, उसके बाद हमारे मुख से जो हम खाते हैं, बोलते हैं, बोलना भी एक कर्म ही है। आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, जब बुरा बोलेंगे तो ऑब्वियस बात है आपका कहीं ना कहीं वो लेखा जोखा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा गुदा, और उसके बाद हमारी जनेंद्री, ये, और हमारा एक मन, ये हमारे क्या हो गए, 11 इंद्रियां आ गई। ये भी हमारी कहीं ना कहीं वृत्तियों में शामिल होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो चित्त की उत्पत्ति, उसके बाद उनकी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और एक मन। उसके बाद हमारे पंच प्राण कौन कौन से हैं, मतलब आपके पंच प्राण, अपान, प्राण, व्यान, उदान, समान, ये हमारे पंच प्राणों में आते हैं। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि जी ने पहले चित्त का बताया कि मन, बुद्धि और अहंकार, जब बुद्धि में मन, हमारे दोनों मिक्स नहीं चलते, कभी मन और बुद्धि कभी नहीं चलेंगे एक साथ, मन अलग चलेगा बुद्धि अलग चलेगी। जब उसमें अहंकार और आ जाएगा तब वो चित्त बनता है, ठीक है। क्यों?
मन मन आपका बोलेगा नहीं, आपको ये नहीं, ये करना चाहिए। बुद्धि आपको बोलेगी, वो लॉजिक लगाएगी, वो मतलब आपके फिजिकल जैसे आपकी स्थिति होगी उसके अनुसार चलेगी। लेकिन मन नहीं, ये सही है, वो उसको बार बार टोकेगा। और जब उसके ऊपर अहंकार बैठ जाएगा वो और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मन बुद्धि अहंकार के बारे में कर सकते हैं। अब यहाँ पर चित्त की हमारी अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था है? चित्त की हमारी 5 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? पहली क्षिप्त अवस्था कौन सी होती है? मैं आपको 5 अवस्था पहले बता देती हूँ, फिर उनको धीरे धीरे हम डिफाइन करेंगे। पहले हमारे क्षिप्त, फिर मुद्र, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध। ये हमारी 5 अवस्था होती हैं चित्त की। अब इसमें क्या क्या होता है? इन 5 में किसी में तम की मात्रा बढ़ी होगी, तमोगुण बढ़ा होगा, किसी में सतोगुण बढ़ा होगा, किसी में रजोगुण बढ़ा होगा। तो इस आधार पर ये चीजें हमारी चलती हैं। जैसे मूड पर हम बात करें, मूड हमारा जैसे मूड है, अब मूड में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये चीजें आती हैं। जब ये चीजें आती हैं तो कहा जाता है हमारा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आपको कभी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कभी आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। कभी जब बोलता है ना हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रही है, कितने ही मतलब होते हैं कि गुस्सा है, नहीं, वो हमें आता नहीं, हम करते हैं। वो हमारी प्रकृति या प्रवृत्ति बोल सकते हैं हम उसे। गुस्सा कभी आता नहीं है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, आपको वो चीज पसंद नहीं है, आपको मतलब अजीब ही हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं, ये चीज अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो वो आपको गुस्सा धीरे 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 धीरे। अगर मैं एक बात बोलूं कि गुस्सा जब आ रहा हो आपको, आप कर रहे हो, तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और 2-3 बार अपने डीप इनहेल डीप एक्सहेल, लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा पर श्वास करें। आप विद इन 10 सेकेंड्स आप देखेंगे आपका गुस्सा कहीं है ही नहीं, आप उस चीज को भूल ही जाएंगे। बट आपको करना क्या है? आपको अपने सांसों की गतिविधि पर ध्यान देना है। इस प्रकार मूड की हम बात करें तो इसमें तमोगुण बढ़ा होता है। तमोगुण अर्थात हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये चीजें बढ़ी हुई होती है। लोभ मतलब मोह, किसी चीज में फंस जाना कि नहीं ये मेरा है। महाराज इस समय में ना कोई किसी का नहीं है, सीधी बात है, मैं सीधा बोलती हूँ कि इस टाइम में कोई किसी का नहीं है। और ये मतलब आप देख भी सकते हैं, आपके जो अपने हैं ना, अगर आप उनको कुछ बोलेंगे कि नहीं, और ये अभी का नहीं है, मैं मतलब एक भागवत वाचिका भी हूँ और जितना अभी तक मैंने समझा है चीज़ों को, उस बेसिस पर मैं बताती हूँ कि उपरांत में भी, जैसे राजा परीक्षित थे, उनको जब श्राप दे दिया गया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की बात हो रही है, उनको जब श्राप दे दिया गया तो उनके जो पत्नी थी और बच्चे थे, उन्होंने भी उनको कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, आप अपनी मुक्ति का सार देखिए, आपकी मुक्ति कहाँ है आप वो देखिए, हम नहीं जाएंगे। जबकि बोला जाता है पत्नी अर्धांगिनी होती है, लेकिन कुछ था ही नहीं। लेकिन राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी द्वारा जब श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन किया, 7 दिन में उनकी मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ। अगर कोई आपके साथ चल भी नहीं रहा है ना और आप अकेले चल रहे हो, इट मीन्स हाँ कहीं ना कहीं आप स्टैंड होगे, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की, बस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। चित्त की वृत्तियां अर्थात मतलब एक बेसिस पे हम जो टॉपिक पर हैं हम उसी पर रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा 5वां, जैसे हम मैं इनमें ज़्यादा नहीं मतलब आपको बताऊंगी क्षिप्त क्या है, मूड जैसे मैंने बता दिया, जो मुझे मेन लगेगा मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। अब एकाग्रता हमारी अंत में आती है।
ये हमारी बिल्कुल लास्ट अवस्था होती है। मैंने आपको जैसे बता दिया, जिसमें किसी में तमोगुण बढ़ा होगा, किसी में सतोगुण बढ़ा होगा। अब जैसे एक बच्चा है उसमें रजोगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण उसमें ज़्यादा होगा। क्यों? वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अगर हम उसको बिठाएंगे वो 5 मिनट बाद फिर भाग जाएगा कहीं ना कहीं, वो उठ के चला जाएगा, उसको नहीं पसंद, नहीं बैठना मुझे, वो सीधा बोलेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, कोई बड़ा है, बड़े को भी अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठा दीजिए, ध्यान के लिए बैठा दीजिए, वो भी बार बार क्या करेंगे, कभी वो अपनी फिंगर्स हिलाएंगे, उंगलियां हिलाएंगे पैरों की, हाथों की, या फिर अपनी नेक को कभी, ये मैंने क्योंकि खुद भी देखा है, वो कभी नेक को ऐसे आधा टेढ़ा करेंगे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं रजोगुण की स्थिति आ जाती है। एकाग्रता क्या है? जब आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपके फिंगर्स नहीं हिलेंगी, उंगलियां नहीं हिलेंगी हाथों की, पैरों की, आपका हेड नहीं हिलेगा, आप बिल्कुल एकाग्रता से अपने श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। आप किसी विचार को सोच नहीं रहे हैं, पकड़ कर नहीं बैठ रहे हैं। कहते हैं ना, विचारों को आने देंगे और जाने देंगे, विचारों को पकड़ना नहीं है ध्यान में बैठकर। तो वहां वो एकाग्रता हमारी आ जाती है। इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं हैं चित्त की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वृत्तियों की। जो हमारी वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ कितनी हैं, वृत्तियाँ हमारी, और मैं थोड़ा इसको आज की जो हमारी जनरेशन है, आज का जो हमारा रहन सहन है, आज का जो हमारा उठना बैठना है, उसके ऊपर भी थोड़ा मैं बेस्ड लेकर चल रही हूँ, जिससे जो टीनेजर्स हैं उनको भी समझ आए, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग एजेड लोग हैं उनको भी समझ आए, और मध्य में लोग हैं उनको भी समझ आए। तो यहाँ पर अब हमारी जो वृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट वाली कौन सी होती है? जो क्लेश मतलब क्लिष्ट में रहती हैं, क्लेश, पंच क्लेश जो हमारे हैं उनमें रहती है, वो हमारी क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। क्लिष्ट जो हमारी वृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब हम बात करेंगे अविद्या क्या है। अविद्या, क्लेश वृत्ति में अविद्या मतलब जहां आपको पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसी को पूरा नहीं होता, ये मैं सीधा बोल रही हूँ कि ज्ञान किसी को पूरा नहीं है, सब अपना अपना डंका बजाने में लगे हैं। नहीं, ज्ञान किसी को पूरा नहीं है, मुझे भी नहीं है, लिटरली बोलूं मुझे भी नहीं है। तो अविद्या क्या है? किसी चीज का ज्ञान पूरा ना होना और समझना कि नहीं ये चीज है। जैसे अब मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक दूं, अपवित्र है कोई किसी चीज, मतलब हमने पूजा पाठ में ही कोई, मतलब हमारे वेदों में जैसे लिखा गया है ये चीज अपवित्र है, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं ये पवित्र है। कैसे पवित्र हुई? वेदों में तो नहीं लिखा है। सही है, मैं अगर गलत हूं तो आप टोक दीजिए, मैं कोई, क्योंकि मैंने भी बोला है मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब हमने जैसे एक चोर है, मतलब 2 उदाहरण मैंने आपको एक चीज के दे दिया। अब एक चोर है, वो चोरी करता है, पाप करता है, मतलब चोरी करेगा, अन्य मतलब कितने ही दुष्कर्म करेगा, लेकिन वो सोचेगा नहीं ये मेरे लिए सही है। जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। तभी आपको बोला जाता है आप ध्यान कीजिए, आपको पता चलेगा। अब चोर है, चोरी कर रहा है, लेकिन उसको पता है मुझे कोई ना कोई देख रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा जब आप करने जाएंगे, कोई गलत काम करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये मुझे कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कितने ही नास्तिक ऐसे होते हैं वो बोलता है नहीं भगवान नहीं है, तो आपको फील क्या हो रहा है कि आपको देख कौन रहा है आपको? इस प्रकार ये अविद्या का मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि मतलब आपको ये चीज है कि आप सॉरी, कि आपको मतलब जो अपवित्र है वो आपको पवित्र लगेगा। चोरी का सामान या कुछ भी आपको मतलब ये लगेगा कि नहीं मैं ही सही हूँ। वहां पे वो अविद्या प्रकट हो जाती है। उस अविद्या को हम कैसे दबा सकते हैं? वही योग करें, अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि जी ने आपको अष्टांग योग दिया है, जो हम मध्य मतलब जो बिल्कुल निचले स्तर के आते हैं
उनके लिए अष्टांग योग दिया गया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीज़ें दी गई हैं। तो आप अष्टांग योग कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राग की। राग क्या है? राग अर्थात राग जो हमारे पंच क्लेश में राग आ जाता है। राग, हमें हर चीज़ का राग रहना, नहीं मुझे ये भी चाहिए, नहीं मुझे वो भी चाहिए। भगवान जी के पास भी जा रहे हैं सुबह में प्रार्थना करने, भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, मैं ये चढ़ाऊँगा। क्यों भाई? भगवान जी आपसे मांग रहे हैं? नहीं। तो ये चीज़ें हैं। द्वेष, हम किसी के लिए हम कुछ गलत भावना रखें, वो हमारी द्वेष भावना आ जाती है। अभिनिवेश, दुख पाने का डर, कि अपने शरीर को बचाना, कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। वो जब होना है वो होगा, आप उसको बदल नहीं सकते, हर चीज़ से बचकर नहीं रह सकते आप। तो ये हमारे पंचक्लेश के बारे में। क्लेश वृत्ति जो हमारी है वो ये है। अक्लेश वृत्ति जो है वो मतलब कलेशों से दूर, अक्लिष्ट, जिसमें कलेश दूर दूर तक नहीं है, वो हमारी अक्लेश वृत्ति है। अब यहाँ पर हम वृत्तियों की बात करेंगे। पतंजलि जी द्वारा हमारी 5 वृत्तियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई गई हैं? पहली प्रमाण, फिर विपर्य, फिर विकल्प, निद्रा और स्मृति। स्मृति को भी पतंजलि जी ने वृत्तियों में ही कहा गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्मृति, आपने कुछ खाया, आपको याद है। हम नीचे से थोड़ा चलेंगे। स्मृति, पहले हम स्मृति को ले लेते हैं कि आपने कुछ खाया। अब जैसे पहले मैंने उसका उदाहरण दिया रसगुल्ले का, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब आप 4 साल के हैं, आपने तब से चाय पीनी शुरू की। आपने 15 साल तक आपने पूरा चाय पिया, आप 15 वर्ष के हो गए तब तक आपने पिया। उसके उपरांत आपको कुछ एलर्जी हो गया या कुछ, मानने की बात है, इमेजिन, मैं कह नहीं रही हूँ आपको हुआ है, तो इमेजिन की बात है। अगर आप, डॉक्टर ने बोला नहीं आपको नहीं पीना है, आपको नहीं, ये चीज़ सूट नहीं हो रही है, तो आप उसको बंद तो कर देंगे, बंद आप उस चीज़ को कर देंगे, लेकिन आपको उस चीज़ का टेस्ट पता है, उस चीज़ के बारे में पता है वो चीज़ है क्या, राइट? तो वो स्मृति, उसको भी पतंजलि जी ने वृत्ति में बताया है। क्यों? बार बार एक चीज़ की स्मृति आना वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ध्यान में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं और बार बार आपको उस चीज़ की स्मृति आ रही है, बार बार आप उस चीज़ को सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भंग करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे निद्रा, निद्रा क्या है? निद्रा में हमारा तमोगुण बढ़ा होता है। तमोगुण, सुस्त सुस्त रहना। अब कितने ही लोग होते हैं कि बोलते हैं कि आज हमें बहुत अच्छी नींद आई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? आप निद्रा में भी कर्म करते हैं, श्वास लेने का, स्पर्श का। आपको अगर कोई चीज़ काट रही है, आपको पता चल जाती है हाँ मुझे इस चीज़ ने काटा है, तो आपकी निद्रा कैसे हुई कि आप बहुत अच्छे से सोए कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो निद्रा में भी तमोगुण बढ़ा होता है। विकल्प, विकल्प में यहाँ किसी वस्तु का मतलब अस्तित्व नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि ये चीज़ है। कैसे सोचना? कैसे? अब मैं आपको अगर एक बात बोलूँ, आप जैसे बचपन में होता था, हम सोचते थे अगर भैंस है उसके पंख होते तो वो उड़ जाती, है ना? तो ये हम सोच रहे हैं, सिर्फ कि हम सोच रहे हैं कि उसके कोई अस्तित्व ही नहीं है। भैंस के अगर पंख कहाँ होंगे? वो तो एक पक्षी के जो उड़ सकता है उसके पर हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, भैंस के नहीं हो सकते। तो वो हमारे एक मेंटलिटी की बात है, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन, हम क्या सोच रहे हैं, उसकी बात है। अब हम विपर्य की बात करें तो विपर्य हमारा क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान, हमें किसी चीज़ का सही ज्ञान ना होना। मिथ्या ज्ञान अर्थात हम कहीं गए हैं और हमें पता नहीं है ये क्या है, सामने वाले ने जैसे बोल दिया ठीक है वो ठीक है। अब हमारे वृंदावन में बहुत होती है ये चीज़। अब क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो जो हमारे
गाइड्स होते हैं वो उनको ले जाते हैं और बताते हैं, वैसे उन्हें पता सब है, लेकिन एक बात वो है कि आपके अगर फॉरेनर्स हैं उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है। आजकल तो इंडिया वालों को ही नहीं पता है हमारे वृंदावन में है क्या, क्यों? वो आना ही नहीं चाहते, और आते हैं तो बस अपना जितना घूमा फिरा। आप कभी भी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप कभी भी कहीं भी तीर्थ पर जाए, क्यों? वृंदावन एक तीर्थ धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी तीर्थ धाम है। कहीं भी आप किस उससे जाते हैं पर्पस से, पिकनिक के पर्पस से, उसके पर्पस से मत जाइए। जब ये प्रमाण वृत्ति की, प्रमाण वृत्ति हमारी 3 प्रकार की होती है। पहले जो हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमारे सामने है, वो भी एक वृत्ति है। हमें कैसे वो प्रमाण मिला, हमने देखा वो चीज़। जैसे इस रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, वो हमारे सामने हुआ, वो हमने देखा है, वो हमारे प्रत्यक्ष हुआ है, हमारे सामने हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। फिर अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना कैसे? अब जैसे रोड है, वहाँ पर आपने देखा गीला है, आपने क्या अनुमान लगाया कि बारिश हुई है, वो हमने अनुमान लगाया। उसके बाद हमारा आगम प्रमाण को भी शब्द प्रमाण भी कहा गया है। आगम प्रमाण अर्थात मतलब आगे आने वाला, उसका प्रमाण हमने पहले ही लगा लिया कि ये हो सकता है। अब हम जैसे रोड पर जा रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं नहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो इन फ्यूचर, आगम प्रमाण, आगे का सोचना, मतलब जिसका प्रमाण ही नहीं है, अनुमान भी नहीं लगा सकते हम वो, ठीक है। ये हमारे 5 वृत्तियां हो गई। इसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने हमें साधक के स्तर भी बताए हैं, मतलब हम साधक कैसे कैसे होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, ये भी बताए हैं। हमारे साधक कौन कौन से हैं? उच्च, मध्य और निम्न। उच्च वालों के लिए क्या बताया गया है? अभ्यास बताया गया है, वैराग्य बताया गया है, पर वैराग्य, ये महर्षि पतंजलि जी ने जो उच्च साधक है उनके लिए बताया है। फिर मध्य जो साधक है, बीच के जो साधक है, उनके लिए क्रिया योग बताई गई है। फिर निम्न हम जैसे, उनके लिए अष्टांग योग बताया गया है। अब क्रिया योग में भी महर्षि पतंजलि जी ने क्या क्या बताया है? तप, साधना और ईश्वर प्राणिधान, ये 3 चीजें बताई है। ये 3 चीजें बताई हैं। और जो हम निम्न साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे 8 यम बताए गए, मतलब 8 बताए गए हैं। अष्टांग योग बताया गया है 8 योग। इस प्रकार अब अगर हम बात करें कि अब हम बात करेंगे कि हम नॉर्मल लाइफ में मतलब कैसे इन चीज़ों से हम अष्टांग योग के द्वारा हम कैसे थोड़ा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में, क्यों आज दशहरा है, आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि दशहरा भी इसी चीज़ पर बेस्ड है, क्यों? असत्य पर सत्य की जीत हुई। तो सत्य पर असत्य, मतलब असत्य पर सत्य की कैसे जीत हुई? तभी हुई जब राम जी एक साधारण वेश में प्रकट हुए। क्यों? रावण ने यही मांगा था, मुझे कोई साधारण मनुष्य मार सके, कोई देव, गंधर्व, ये चीजें ना मार सके मुझे, ठीक है। तो इसलिए राम जी को भी एक साधारण मनुष्य का जीवन धारण करना पड़ा, जिसमें जबकि वो थे, उनको पता था कि मैं ऐसे उसको मृत्यु कर सकता हूँ, लेकिन तब भी उन्होंने विभीषण जी ने जब तक उन्हें बताया नहीं कि हाँ आप ऐसे उनको मार सकते हैं, तब तक उन्होंने कुछ किया नहीं, है ना। तो इसलिए बात यह है कि आप, मतलब मैं एक नॉर्मल लाइफ की अगर बात करूँ तो किसी की मत सुनो, मैं सीधी बात बोलती हूँ कि आप किसी की मत सुनो, अपने मन में अपने विचार करो, अपने आप से बातें करो, आप कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो, आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, आप कितना अपने आप को जानते हो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये
फैक्ट है, सामने वाला आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आपको अपने लिए अपने आप खुद स्टैंड लेना होगा, अपने आप आपको अपनी जो आपकी वृत्तियां हैं, आपका जो मन है, उसको अपने आप ही शांत करना होगा। तो कुछ मतलब इसी प्रकार हम मतलब अपने पतंजलि जी ने जो हमें बताया है उसके अनुसार हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। कहा जाता है हमारा कर्माशय, कर्माशय जो है वो एक घड़े के प्रकार का है। उसमें हम कर्म बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो कर्म हमारे एक घड़े में जैसे जाएंगे, क्यों कर्माशय का जो घड़ा है वो नीचे से खुला है, वो एक बार भरेगा भरेगा तो निकलेगा, और कहाँ उसका लेखा जोखा अगले उसमें हो जाएगा। हम अगले जब जो भी हम अगला योनि लेंगे, क्यों हमारी 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख अगर योनियां हैं तो 84 लाख के अनुसार ही 84 आसन है हमारे। तो 84 लाख योनियां जैसे हैं तो हमें उनमें भटकना ना पड़े। सबसे ज़्यादा तो हम यही सोचकर चलते हैं कि हमें उस 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। क्यों? आप जब उन चीज़ों में भटकते जाओगे तब जाके आपको एक बार मनुष्य का जीवन मिलेगा कहीं ना कहीं, और वो भी आपको सिर्फ क्यों मिलेगा कि आपने कोई कर्म किए हैं। अब आप कितने ही लोग होंगे मतलब यहाँ पर जो योग से जुड़े होंगे, क्यों जुड़े हैं आप? आपके जो कर्म है, पहले के कर्म है, उनमें कुछ कर्म ऐसे थे जिन्होंने आपको योग से जोड़ दिया, वरना योग से जुड़ना इतना आसान नहीं है, या किसी मतलब किसी चीज से जुड़ना इतना आसान नहीं है जब तक आप आपने कुछ ऐसे कर्म ना किए हो, जब तक आप उस चीज में जुड़े। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, काम करें, अपने ऊपर करें, दूसरों को ना सोचें। और योगी जो होते हैं, जो योग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो तो इस चीज़ में बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, कि क्योंकि हमारी जो थिंकिंग हो जाती है वो ये हो जाती है कि जो कुछ भी कर रहा है करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अगर किसी को सही भी कर रहे हैं, हमने एक बार किसी को सही किया, वो बोलेगा नहीं आप गलत है, तो फिर वही बात है, क्यों किसी के साथ हमने बहस करनी, क्यों करें हम बहस, नहीं करनी हमें बहस। तो इसलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हम इन चित्त की वृत्तियों को हम कैसे शांत कर सकते हैं। बेसिकली मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा योग सूत्र ही आपका कवर अप कर दिया है, लेकिन योग सूत्र में बहुत चीज़ें हैं, बहुत आगे भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे समाधि पाद हो। अभी तो ये हमारा दूसरा ही श्लोक है, योग से चित्तवृत्ति निरोधा। तो इसमें आगे भी इतने सूत्र हैं, जैसे समाधि पाद ये है, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्यवाद। इनका तो और आगे मतलब आप अगर विस्तार करने बैठे तो बहुत विस्तार है, और बहुत अच्छे से विस्तार है। तो यहाँ पर हम इनका निरोध कैसे कर सकते हैं, वृत्तियों को हम शांत कैसे कर सकते हैं। तो वृत्तियों को हम शांत कैसे कर सकते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने 2 हमें साधन बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसी चीज़ का, जैसे अष्टांग योग है, उसका आप अभ्यास करते रहे। क्रिया योग है, तब का अभ्यास करते रहे। समाधि का साधना का आप अभ्यास करते रहे। साधना भी हम किसे कहते हैं, जो हमारे चक्र हैं, चक्रों की जब जागृति हो जाती है, अर्थात हमारे जो बॉडी में चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ज्ञान, और आखिरी सहस्त्रार, आज्ञा चक्र भी बोला जाता है, जिसे मैंने ज्ञान चक्र बोला है। क्यों? मूलाधार मैं अगर बोलूँ तो महर्षि पतंजलि जी ने भी इसको डिफाइन किया है। मूलाधार जहाँ आप बैठते हैं, आपका बैठना है एनस से 2 उंगल ऊपर। आपको पता ही होगा कि क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इस ग्रुप में जितने भी होंगे इस पेज में, वो योगा से ही जुड़े हुए होंगे। तो हमारे 2 एनएस ऊपर,
मतलब एनएस से 2 उंगल ऊपर हमारा मूलाधार चक्र होता है। उसके उपरांत हमारा स्वादिष्टान, जो हमारी किडनीज है, जलाशय है, जल, जहाँ जल होता है, इनकी भी, क्योंकि जो हमारे पंच महाभूत हैं उसी के अनुसार हमारे चक्र भी बेस्ड है। जैसे पृथ्वी, बैठना, थल, उस पे वही मूलाधार है। उसके बाद जल, किडनी के पास हमारा क्या आ गया, स्वादिष्टान आ गया। फिर अग्नि कहाँ, नाभि पर, वहाँ पर मणिपुर आ गया, जठर अग्नि। उसके बाद हमारा अनहात हृदय के पास, वायु। कंठ, आसमान की ओर, क्या आ गया, कंठ पर हमारा आ गया विशुद्धि चक्र। फिर आज्ञा चक्र। जब ये सारे चक्र हमारे खुल जाते हैं, जब गुरु लोक में कोई पधारता है तो वहाँ से हमें गुरु की आज्ञा लेनी होती है, और उसके उपरांत हम सहस्त्रार, जो मैं मतलब फॉलो करती हूँ, मैं 7 चक्रों को फॉलो करती हूँ। देखिए, मैं नहीं मानती, क्योंकि कहीं कितने ही मतलब लोग हैं जो मतलब बोलते हैं कि ज्ञान आज्ञा चक्र तक गए, बस वहाँ बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल जो साधना कराई जाती है, वो क्या करते हैं लोग, नीचे से शुरू नहीं करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर से ऊपर चढ़ने के लिए। अब आगे एक बात बताइए, सीढ़ी से अगर आपको चलना है, आप पहले सबसे ऊपर जाकर तब ऊपर की जंप मारेंगे या नीचे से ही चलेंगे? एक नॉर्मल बात है। तो आप कैसे एक साधना को आप बीच में से जंप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी वो दिक्कत करता है। कैसे? अगर आप अनाहत चक्र से या विशुद्धि चक्र से सीधा ज्ञान चक्र पर, आज्ञा चक्र पर आते हैं, तो वो जो हमारा मेंटल थिंग्स है, मेंटली जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर की चीज़ें आ जाती हैं। अब हम मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, एक कहने का तात्पर्य यही है कि आप अगर साधना भी कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में कीजिए, ऐसे गुरु के अंडर में कीजिए जो आपको नीचे से ही शुरू कराए। मानते हैं कि आपकी अगर साधना इस मतलब कहा जाता है मणिपुर तक अगर आ गई तो वो वहीं रुक जाती है। उसके बाद अगर आप उसको दोबारा शुरू करना चाहें तो वो मणिपुर से ही शुरू होती है। लेकिन अगर मूलाधार और स्वादिष्टान पर है, अगर मूलाधार खुल गया, मूलाधार आपका चक्र एक्टिव हो गया, उसके बाद स्वादिष्टान पर अब आ गए, स्वादिष्टान पर अगर आप आ गए और रुक गए तो वो वापस अपनी स्थिति पर आ जाएंगे दोनों। लेकिन मणिपुर तक अगर आप आ गए तो वहीं वो स्थिर हो जाएगा, उसके उपरांत आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम निरोध की बात करें, उनको अपने, हम कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वृत्तियों को हम कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, आप किसी चीज़ का, जैसे आप ध्यान में हैं, उस चीज़ का आप अभ्यास करते रहिए। अभ्यास, आप अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, आप नॉर्मल लाइफ है आपकी, ये कोई भी नहीं करता होगा, मतलब जो योगा में है वो तो करते ही होंगे, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में है वो नहीं करते होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि नहीं, हमें अभी अपने परिवार को देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है, हमें खुद को देखना है। तो अगर आप 20 मिनट्स 20 मिनट अगर आप अपने आप को देते हैं ध्यान में, मेडिटेशन में, तो इट मीन्स आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी नहीं दे रहे हैं, इन फ्यूचर आपको 1-1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा। तो बेनिफिट ये है, आप अभी से करके चले उस चीज़ को। 20-20 मिनट कहाँ, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी भी उठ जाएं और 20 मिनट अगर ध्यान में बैठ जाएं तो बहुत, मतलब आप इजीली उस चीज़ को एक्टिव कर सकते हैं, उस चीज़ को मतलब अचीव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बिजी इतने हैं, नाइट में लेट सोएंगे, उसके बाद नाइट में ओम, उसके बाद आप नाइट में अगर देर से सोए हैं तो सुबह में आप देर से ही उठेंगे, जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो कहने का एक ही मतलब है, आप अपनी लाइफ के सिर्फ 20 मिनट्स अगर निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर 20 भी नहीं है तो 15 करके आप
15 मिनट हर किसी के पास होते हैं, और टाइम निकलता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। आपको अपने उसमें से जो आपका शेड्यूल है उसमें से आपको हटाना पड़ता है। ठीक है, अब आ गया वैराग्य। वैराग्य अर्थात आपको उस चीज का कोई राग ना हो। वृत्तियों में, जैसा कि मैंने कहा, राग द्वेष, आपको किसी चीज का राग नहीं है, ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, नहीं, जितना आपको दे दिया उतना बहुत है। अब अगर मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे उसमें कहा गया है जड़ भरत जी हुए हैं। अब उनका अगर मैं आपको पूरा जीवन परिचय दूं तो उन्होंने 3 जन्म लिए। भरत जी भरत थे, उनके ही नाम पर ये पूरा भारत खंड पड़ा है, नाम पड़ा है भारत, जो ये खंड है उसका नाम भारत पड़ा है। तो उन्होंने जैसे संन्यास ले लिया, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी उनमें यही होता था, आपका घर परिवार हो गया, अच्छा हो गया, पुत्र वगैरह हो गए तो आप चले जाते थे संन्यास में, वन की ओर चले जाते थे। तो वो वन की ओर चले गए, उन्होंने कुटिया बनाई, और वहीं से क्या हुआ कि जो सरस्वती नदी थी उसके उधर परली पार हिरणी थी। हिरणी ने सिंह की आवाज़ सुनी और वो कूद कर दूसरे पार आ गई। तो वो कूदी जैसे, तो वो तो वहीं मर गई। तो उसके गर्भ से जो हिरण का बच्चा हुआ, तो भरत जी ने उसको ले लिया। अब लेकर वो अंदर अपनी कुटिया में चले गए, उसी के साथ खाने लगे, पीने लगे, सोने लगे। कहते हैं ना, एक मोह के कारणे भरत दरी दो देह, ते नर कैसे छूटिए जिसके अनेक स्नेह। वो नर कैसे छूटेगा जिसके इतने स्नेह है। तो भरत जी उसी हिरण के साथ खाने लगे, सोने लगे, बैठने लगे। एक तो मतलब छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो हुआ क्या, हिरण ने जब देखा कि मेरा ही कुटुंब, हिरण, काफी सारे हिरण आए, तो वो उन्हीं के साथ मिलकर चला गया। एक दिन ऐसा आया, तो भरत जी उसी के मोह में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो प्राण जैसे त्याग दिए, तो अगला जन्म, जो दूसरा जन्म हुआ, वो किसका? हिरण का हुआ। तो एक ऋषि के कुटिया में रहते थे, और मतलब ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं होता था, जितने वेद पुराण इत्यादि ऋषिवर पढ़ते थे वही वो सुनते थे। वो योनि त्यागी, उसके उपरांत उनका जो जन्म हुआ वो जड़ भरत का हुआ। जड़ भरत अर्थात जड़ किसे कहते हैं? जिसमें कोई संज्ञा, जितनी संज्ञा है वो त्याग दी। किसी ने कुछ दे दिया तो पहन लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उतना कर दिया, जितना कहा है उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। किसी ने कहा कि आप ये कर दीजिए, वो कर दिया। तो जड़ भरत, जिसने अपनी सारी संज्ञा त्याग दी हो, तो उसका मैं एक उदाहरण दिया है ये आपको। वैराग्य ना होना, राग ना होना किसी चीज का। अगर मैं मतलब भागवत बोलने बाँचने बैठूं तो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है। और इसी प्रकार वैराग्य में भी आगे पर वैराग्य आ जाता है। वो वैराग्य की उच्चतम श्रेणी होती है, जहां राग तो खत्म हो गया सॉरी, जहां राग तो खत्म हो गया, लेकिन आपको अब क्या है कि प्रभु को अब देखना है, प्रभु अब हमारे जीवन में आएंगे। मैं सीधी एक बात बोलूं अगर आपको इस जीवन के लिए, मैं एक जैसे कि दशहरा है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, चिंता से दूर करना चाहते हैं, मैं मानती हूँ बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बोलते हैं। मैं जब तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी तब तक मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। तो बात क्या है, और इवन ये भी मेरी एक थोड़ी मेंटलिटी है, जब तक मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करूंगी, उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं अपनाऊंगी, अपने ऊपर उस चीज़ को नहीं करूंगी, तब तक मैं किसी को वो चीज़ नहीं बोलूंगी कि आपको अच्छी लगी। क्यों? हर किसी की जो प्रवृत्ति है वो अलग है। अब जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कोरोना काल था गया है अभी भी, तो जितने कफ प्रवृत्ति वाले हैं उनको ज्यादा पकड़ा गया,
उनको ज़्यादा पकड़ा गया। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति कफ से अलग थी, कफ ही नहीं, मतलब उनको कफ की प्रवृत्ति नहीं है, वात पित्त की ये प्रवृत्ति है, तो उनको कम हुआ, लेकिन कफ प्रवृत्ति वालों को ज़्यादा हुआ। तो हर किसी की बॉडी की प्रवृत्ति अलग है। तो एक बात बताइए, अगर प्रवृत्ति अलग है तो आप उनको एक ही योगा या एक ही साधना या एक ही मेडिटेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसा कि पतंजलि जी ने अलग अलग बताए, उसी प्रकार हर प्रवृत्ति के लोगों के लिए योगा भी अलग होती है, जो हमारे आसन होते हैं वो भी अलग होते हैं, और उसी प्रकार हमारे जो आगे की जो चीजें हैं वो भी अलग होती हैं, अलग अलग। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आजकल जो मैं चीजें देख रही हूँ, ठीक है आप ले रहे हैं, एक प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? ये कौन गुस्सा हो रहा है? अगर आपको कुछ गलत लगा है तो आप बोल सकते हैं, मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है आपको। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी, और सेशन का टाइम भी हो चुका है, हम यहीं पर सेशन को ओवर करने जा रहे हैं। तो वैराग्य और परवैराग्य मैंने आपको बता दिया है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, चित्तवृत्ति निरोधा, वृत्तियों को आप अपने वश में रखिए, किसी के बारे में बुरा मत, क्योंकि आजकल की अगर आप वृत्तियाँ बताऊँ मैं, तो आप सिर्फ इतना ही आप अगर कर लेंगे कि किसी के बारे में आप गलत मत बोलिए, किसी को दुर्वचन मत कीजिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए, बिल्कुल भी गलत मत सोचिए, किसी के हक का मत मारिए, क्योंकि जहाँ आप हक का मार देंगे वहाँ आपके घर में दरिद्रता आनी है। अगर मैं बोलूँ कि क्यों मतलब आपको दरिद्रता आनी है, अगर मैं आपको बताऊं कि श्री कृष्ण सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता क्यों आई, और अब तो आप सभी जान चुके होंगे, क्योंकि इतना टेलीकास्ट हुआ है चीज़ों का, जैसे रामायण टेलीकास्ट हुई, श्री कृष्ण टेलीकास्ट हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि दरिद्रता क्यों आई। जब आप किसी के हक का मार देंगे, किसी के हक की चीज़ आप उसको नहीं देंगे, तो वहाँ पर आपके घर में दरिद्रता आनी है। और दरिद्रता ये नहीं एकदम से आएगी, वो कितने मतलब बाद आई, कितनी मतलब उनके शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बालक बच्चे सब हो गए, उसके बाद दरिद्रता आई। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप किसी का हक का मत लीजिए और अपने में रहें, अपना मनन करें, अपना चिंतन करें, अपने भगवान को जो आपके इष्ट हैं उनको आप भजें। और इसी के साथ आपको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। जल्दी ही आपके जीवन से, हमारे जीवन से ये कोरोना काल हटे तो हम बाहर जाएं, अच्छे से घुल मिल पाएँ चीज़ों में। और यही आपको मैं यही कहूँगी, आप घर में रहें, स्टे सेफ, बी सेफ, और आप योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं योगिक पद पर। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, मैं आपको बता दूंगी। और इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।